ल्यूशन और जोश की स्ट्राइक के बाद जब स्मोक क्लियर हुआ तो जोश ने ल्यूशन का अटैक ब्लॉक कर लिया था। ल्यूशन ने जोश से कहा कि एज ए मैन उन्हें इतनी आसानी से अपने घुटनों पे नहीं आना चाहिए। जोश ने ल्यूशन को पुश करते हुए कहा कि वो अपने मुंह को बंद ही रखे और एक स्टेप बैक किया। जोश ने बताया कि उनके लक से उन्होंने एक स्ट्राइक को कनेक्ट कर लिया था, मगर ये चीज दूसरी बार नहीं होने वाली थी। जोश ल्यूशन की तरफ आगे बढ़ने लगे और ल्यूशन की तरफ स्ट्राइक करने लगे, लेकिन ल्यूशन भी जोश के सभी स्ट्राइक्स को ब्लॉक कर रहे थे। एक मूवमेंट के बाद जोश और ल्यूशन एक दूसरे पे लगातार स्ट्राइक करने लगे और वहां पे फाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही थी। सर आइजन और बटलर भी जब फाइट का होता हुआ देख रहे थे। बटलर ने सर आइजन से कहा कि वहां पे इंटेंसिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी और वो फाइट को क्यों नहीं रोक रहे थे। बटलर ने बताया कि जोश हमेशा ल्यूशन को चेक में रखते हैं और क्योंकि उनकी एज क्लोज है इसीलिए उन्हें हमेशा कंपेयर किया जाता है, जिस वजह से जोश की रिसेंटमेंट बढ़ती जा रही है। अगर जब भी कुछ ल्यूशन से रिलेटेड होता है तो जोश उस बारे में बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। बटलर कह रहे थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वहां पे कुछ सीरियस हो सकता था। सर आइजन ने कहा कि जिस बात पे बटलर टेंशन ले रहे थे वो चीज नहीं होने वाली थी और भले ही जोश का नेचर थोड़ा इंपल्सिव हो मगर वो इतने फूलिश नहीं है जो अपनी पोजीशन की वेट को भूल जाएं और जोश फिलहाल रफ और इमेच्योर वे से फॉरवर्ड ही मूव कर रहे हैं। सर आइजन ने बटलर से कहा कि वो जिस बारे में सोच रहे थे वहां से कुछ अपोजिट भी हो सकता था। बटलर ने मतलब पूछा। सर आइजन को भी स्किल के डिफरेंस के बारे में पता था मगर ये चीज उनके लिए सेंस नहीं बना रही थी क्योंकि ल्यूशन की बॉडी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल था मगर वहां पे एक्सपीरियंस नहीं था और दूसरी तरफ थे जोश जिनका टैलेंट ऑर्डिनरी था मगर उनकी ट्रेनिंग से उनके पास एक्सपीरियंस था। तो एक तरह से अगर वहां पे सोर्ड टेक्निक्स को एक्सक्लूड भी कर दिया जाए दोनों के बीच में जो गैप था वो लक से क्लोज नहीं हो सकता था क्योंकि जोश वहां पे अपने इंपल्सिस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे तो वहां पे उनके अगेंस्ट एक एडवांटेज हो सकती थी और ल्यूशन उसी एडवांटेज का शांति से उसी ओपनिंग का इंतजार कर रहे थे। सर आइजन को पता था कि एक रियल सोर्ड के सामने इतना काम होना तभी हो सकता है जब किसी ने अपने फियर को ओवरकम कर लिया हो और ल्यूशन ये चीज दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अपने इग्नोरेंस से फियर को इग्नोर कर रहे हैं या फिर वो इतने बोल्ड है कि वो डेथ की एज पे वॉक कर सकते हैं। सर आइजन किसी कारण की वजह से सेकंड बात पे एग्री कर रहे थे। ल्यूशन और जोश की फाइट अभी भी चल रही थी। जोश ने ल्यूशन से पूछा कि उनका मोमेंटम कहाँ चला गया था और अगर ल्यूशन रिक्वेस्ट करे तो वो वहां पे बैक डाउन कर सकते थे। ल्यूशन देख रहे थे कि जोश कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे मगर वो इस बात का कारण समझ सकते थे क्योंकि वो अपने एल्डर ब्रदर को वहां पे हराने वाले थे। जब भी ल्यूशन जोश की शोड को ब्लॉक कर रहे थे तो उनकी बॉडी में सेंसेशन आ रही थी। ल्यूशन का ओरिजिनल प्लान था कि वो एक ही मूव में फाइट को बंद कर दें क्योंकि ऐसा एनिमी जो कि प्रोवोकेशन के ट्रैप में फंस जाए उससे आसान कोई भी एनिमी नहीं हो सकता है। ल्यूशन की मिसकैलकुलेशन यहाँ पे यही थी कि उन्होंने जोश की स्किल को अंडर एस्टिमेट कर लिया था और ल्यूशन में इतना माना नहीं था कि वो एक स्ट्राइक में फाइट को क्लोज कर पाए और इस समय ल्यूशन के पास इतना माना नहीं बचा था कि वो अपनी बॉडी को रीइंफोर्स कर पाए। ल्यूशन ने देख लिया था कि अगर बात यही थी तो वो फाइट को वन एक्सचेंज में फिनिश करने वाले थे। ल्यूशन ने स्ट्राइक करते हुए ल्यूशन की सोर्ड को बैक करा। जोश भी देख रहे थे कि ल्यूशन की सोर्ड अचानक से हैवी हो गई थी और ल्यूशन के पास इतनी स्ट्रेंथ कैसे बची थी। जोश ने जब ल्यूशन की कंडीशन को देखा तो वो समझ गए थे कि ल्यूशन अपना फाइनल अटेम्प्ट करने वाले थे। जोश ने स्ट्राइक करते हुए कहा कि वो इस फाइट को इसी स्ट्राइक से खत्म कर रहे थे और उन्होंने ल्यूशन की तरफ स्ट्राइक करा। ल्यूशन ने भी कहा कि वो इसी मोमेंट का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने जोश की स्ट्राइक को डॉज कर लिया था। जोश देख रहे थे कि यहाँ पे उन्होंने अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करा था मगर यहाँ पे बात सिर्फ ये नहीं थी क्योंकि ल्यूशन उस समय स्माइल कर रहे थे तो क्या इसका मतलब ये हो सकता था कि ये सब ल्यूशन का प्लान था। ल्यूशन ने जोश का नाम लिया और बताया कि जो जोश ने अभी स्ट्राइक करी थी उसके लिए जोश के पास कोई भी फॉलो अप नहीं था और बिना रियलाइज करे जब उन्होंने देखा कि ल्यूशन की अपीयरेंस एग्जॉस्टेड थी जो कि सिर्फ जोश के लिए ट्रैप था। ल्यूशन ने कहा कि इसीलिए जोश यंगेस्ट थे और ल्यूशन उनके बड़े भाई थे। जोश ने ल्यूशन की तरफ स्ट्राइक करते हुए कहा कि ये लेक्चर उन्हें उनके हराने के बाद कहें मगर ल्यूशन ने जोश की स्ट्राइक को अपने फुट से ब्लॉक कर लिया था और जोश के हैंड और सोर्ड को ब्लॉक डाउन कर लिया था। ल्यूशन ने कहा कि अगर वो ये नहीं भी कहते तो वो फिर भी वो करते और जोश से पूछा कि अब वहां पे क्या होने वाला था। जोश वहां सिचुएशन को समझ गए थे और उन्होंने ल्यूशन को ओल्डर ब्रदर कहा। ल्यूशन ने अपनी सोर्ड को रेस करा और पूछा कि क्या अब वो उनके ओल्डर ब्रदर थे और उसके बाद जोश का एक ट्रेनिंग सेशन अलग से शुरू हो गया। हाउस वेल्डिक में ल्यूशन और जोश के बीच की फाइट के रूमर्स फैल रहे थे और सर्वेंट्स आपस में बात कर रहे थे कि क्या यह न्यूज सच थी क्योंकि स्टोरी में
ल्यूशियन ने जोश को बहुत इजीली बीट अप कर दिया था, मगर सर्वेंट कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि ल्यूशियन ने सोर्ड को कुछ समय पहले ही पिकअप करा था। मगर सर्वेंट कह रहे थे कि वहां पे सर आइजन खुद थे, तो ये बात सच ही होगी। और ये बात के रूमर्स हाउस वेल्डिक में इतनी तेजी से फैल रहे थे, कोई भी चांस नहीं था क्योंकि सर्वेंट्स रूमर्स के बारे में ह्यूगो और हैंस से बात कर रहे थे और ये सब एक ही पर्सन का प्लान था। और यहाँ पे ल्यूशियन अपने रूम में हमिंग कर रहे थे और कह रहे थे कि वेदर रूमर्स फैलाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा था। ल्यूशियन ने कहा कि जोश थोड़ा ग्रेटफुल हो क्योंकि उन्होंने बात को इतनी जल्दी खत्म कर दिया था, क्योंकि जब वहां पे फाइट खत्म हुई थी और ल्यूशियन ने जोश की तरफ अटैक करा था, जोश ने माफी मांगी और कहा कि वो गलत थे और ल्यूशियन ने सिर्फ जोश की सोर्ड को ब्रेक करा था। ल्यूशियन ने जोश से कहा कि अगर वो फिर से ऐसी ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो जोश के लिए कुछ भी फन नहीं होने वाला था, तो क्यों ना जोश उन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझे और अपने आप को बिहेव करें। ल्यूशियन ने कहा कि अगर वो बात समझ गए थे तो वो अपने हेड से नोड करें। जोश भी डरते हुए अपने हेड को नोड कर रहे थे। ल्यूशियन देख रहे थे कि अब इस चीज से जोश कुछ समय के लिए शांत रहने वाले थे और इंटरनल अफेयर्स कुछ समय के लिए ठीक होने वाले थे, तो क्यों ना अब वो हाउस लोकरन से डील करें। ल्यूशियन फैमिली हेड के आगे आ गए थे। फैमिली हेड ने पूछा कि क्या ये सीक्रेट लेटर उन्होंने ह्यूगो से रिसीव करा था। ल्यूशियन ने इस बात पे एग्री करा और एक हफ्ते बाद और शेड्यूल के अकॉर्डिंग वेस्टा टेरिटरी में हाउस लोरियन की तरफ से कोई आने वाला था। फैमिली हेड ने कहा कि अगर वो वेस्टा टेरिटरी की बात कर रहे थे तो ये सब रिडिकुलस था और भले ही उस टेरिटरी ने अपने फंक्शन को लॉस कर दिया हो, मगर फिर भी वो मेन टेरिटरी के पास ही थी। ल्यूशियन ने कहा कि ऐसा इसलिए हो सकता है कि उन लोगों को लग रहा होगा कि वहां पे फैमिली हेड की नजरें नहीं जा रही थी। फैमिली हेड ने भी देखा कि ये एक ब्लाइंड स्पॉट था और ल्यूशियन से पूछा कि उनका इस बात को रिपोर्ट करने का क्या कारण था, क्योंकि ये मैटर कम्प्लीटली ल्यूशियन पे इंटरेस्टेड था। ल्यूशियन ने बताया कि उन्हें पावर चाहिए थी। फैमिली हेड ने कारण पूछा। ल्यूशियन ने बताया कि क्योंकि सिर्फ उन्होंने एक वाइल्ड बीस्ट को एक ट्रैप में कैच कर लिया था, मगर उनके पास वाइल्ड बीस्ट को सबड्यू करने के लिए टूल्स नहीं थे। फैमिली हेड ने पूछा तो वो वहां पे टूल्स मांगने आए थे। ल्यूशियन ने बताया कि ये एक रैशनल जजमेंट थी और पहले फैमिली हेड ने ही मेरिट के बारे में कुछ कहा था। फैमिली हेड ने कहा कि सुनने में तो ऐसा लग रहा था कि वो एक राइड को हिच करने की कोशिश कर रहे थे, और क्या ल्यूशियन को सच में लगता है कि ये चीज ल्यूशियन के मेरिट में आएगी और सब लोग इस बात को एक्नॉलेज करेंगे। फैमिली हेड ने बताया कि एक हंटर अपना नाम तभी बनाता है जब वो बीस्ट को खुद की स्ट्रेंथ से कैच करता है, और अगर ल्यूशियन ये भी नहीं कर सकते हैं तो ये सिर्फ एक आधी अधूरी अचीवमेंट होगी। फैमिली हेड ने कहा कि ना ही सिर्फ उन्होंने उन्हें अपॉर्चुनिटी दी थी, मगर साथ में उस चीज को रिसॉल्व करने के लिए अथॉरिटी दी थी, मगर फिर भी ल्यूशियन चैलेंज के ऊपर अपनी सेफ्टी को चूज कर रहे थे, और क्या यही ल्यूशियन का बेस्ट था। फैमिली हेड ने ल्यूशियन का आंसर देने के लिए कहा। ल्यूशियन ने कहा कि वो मगर फिर भी हंट को कंप्लीट कर सकते थे और वो उसी पाथ को चूज करेंगे। ल्यूशियन ने बताया कि फैमिली हेड जिस पाथ की बात कर रहे हैं वो एक रॉयल रोड है और उन्हें लगता है कि उस पाथ पे वही वॉक कर सकते हैं जिनके पास पावर हो, और जब लोग वाइल्ड बीस्ट की शैडो में डर रहे हो और फैमिली हेड अगर ऐसे कह रहे हैं कि वो स्पीयर लेके वाइल्ड बीस्ट की तरफ अटैक करें तो एंड में ये सिर्फ रेकलेसनेस है, और अगर ये चीज वर्कआउट भी कर जाए तो एंड में यही देखेगा कि यहाँ पे जजमेंट अच्छी तरह से नहीं हुई थी और ट्रस्ट को लॉस्ट कर दिया जाएगा। ल्यूशियन ने बताया कि उन्हें लगता है कि हंटिंग में मेन चीज कैच करना नहीं है, बजाय की है किसी चीज को प्रोटेक्ट करना। ल्यूशियन कैजुअली कहने लगे कि वो गारंटी कर रहे थे कि वो थ्रेट को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो क्या ही फर्क पड़ता है कि उन्हें आधा अधूरा मेजर किया जा रहा है, मगर उनकी इंटेंशन ये भी नहीं है कि वो एक वहां पे सेंट की तरह एक्ट करेंगे। ल्यूशियन ने बताया कि बात ये नहीं थी कि वो क्रेडिट को गिव अप कर रहे थे, मगर एक दिन आता भी है जब वहां पे पर्सन बो को पुल भी ना कर पाए, मगर जो पर्सन बो को इनहेरिट करेगा वो पहले से डिसाइडेड है। फैमिली हेड ने कहा कि उनका जवाब काफी था और काफी समय हो गया था कि किसी ने उनके फेस पे इस तरह का जवाब दिया था, और उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये जवाब उन्हें ल्यूशियन से मिलेगा। फैमिली हेड ने कहा कि ल्यूशियन का जवाब अच्छा था और उन्हें उनके खुद के पाथ पे वॉक करने का कन्विक्शन होना ही चाहिए, और अगर ल्यूशियन कुछ वर्ड की वजह से पीछे होने लगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। ल्यूशियन ने पूछा कि क्या ये एक टेस्ट था। फैमिली हेड ने बताया कि ये एक टेस्ट ही था, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि क्या ल्यूशियन अथॉरिटी के सामने पीछे हटेंगे या नहीं हटेंगे। अगर ल्यूशियन वहां पे सिर्फ भटक ही रहे होते तो वो सवाल का जवाब नहीं दे पाते, और कौन यूं ल्यूशियन पे सिचुएशन पे भरोसा करता, क्योंकि ल्यूशियन को खुद पे ही भरोसा नहीं था। ल्यूशियन भी हैरान नहीं थे, क्योंकि उन्हें भी इस बात का पता था कि फैमिली हेड को ये बात पता थी कि ल्यूशियन इस चीज से अकेले डील नहीं कर सकते थे, मगर उन्हें ये बात नहीं पता थी कि वो इस बात पे इतने हार्ड क्यों थे। ल्यूशियन भी देख रहे थे कुछ भी इजी तरह से नहीं मिल
मिल रहा था, मगर ये कन्वर्सेशन अच्छी तरह से गो थ्रू हुई थी। ल्यूशियन ने फिर फैमिली हेड से सपोर्ट के बारे में पूछा। फैमिली हेड ने बताया कि उन्हें जिन टूल्स की जरूरत थी वो उन्हें दिए जाएंगे, और सिचुएशन को देखते हुए अगर ज्यादा लोग वहां पे मूव होंगे तो वो नोटिस कर लिए जाएंगे, तो वो स्मॉल ग्रुप्स में मूव होंगे ताकि उन पर टेंशन ना आए। ल्यूशियन ने कैजुअली कहा कि ये बात सही थी, तो क्या वो हाउस वेल्डिंग के नाइट्स को ले सकते थे। फैमिली हेड ने ल्यूशियन से पूछा कि क्या उन्हें लगता था इतना काफी होने वाला था, और वो उन्हें ब्लैक लोयन दे रहे थे, और जो उनकी सीट का वेट है वो इस चीज को खुद ही बेयर करने वाले थे। एक हफ्ते बाद वेस्टा टेरिटरी में ल्यूशियन कह रहे थे कि सिटी बहुत ज्यादा खराब हालत में थी, और जितना उन्होंने एक्सपेक्ट करा था ये उससे भी ज्यादा बुरा था, और यहाँ लोगों का भी कोई भी साइन नहीं था। ह्यूगो ने बताया कि ये टेरिटरी भले ही मेन टेरिटरी के पास थी, मगर यहाँ कोई भी रिसोर्सेज नहीं थे। ह्यूगो ने बताया कि इस टेरिटरी के लोग आसपास की टेरिटरी में चले गए थे, और इसीलिए इस जगह को मैन्युफैक्चरिंग साइट की तरह इस्तेमाल करा जा रहा था। ह्यूगो ने ल्यूशियन से पूछा कि क्या वो सच में उन्हें ये बात नहीं बताएंगे कि उन्हें उनके प्लान के बारे में डिटेल में कैसे पता था, क्योंकि हैंस को भी इस बात का कारण नहीं पता था। ल्यूशियन ने ह्यूगो को बताया कि उन्हें इस बात का कारण धीरे धीरे पता चल जाएगा, और क्यों ना वो अपने टारगेट पे फोकस करें, और ह्यूगो से पूछा कि क्या वहां पे उन्होंने ट्रैप सेट कर दिया था। ह्यूगो ने वहां पे बताया कि ट्रैप सेट था, और उन्होंने स्टेज ऐसे सेट किया था कि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग साइट के गुड्स को अरेंज कर दिया गया था, और सब कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही था। ह्यूगो ने ल्यूशियन को बताया कि उन्होंने उनका आइटम जो ल्यूशियन ने कहा था वो भी प्रिपेयर हो चुका था, और वहां पे अब सिर्फ रीइंफोर्समेंट्स की जरूरत बची थी। ल्यूशियन ने ह्यूगो से पूछा कि क्या ये चीज उन्हें बॉदर कर रही थी कि वो फैमिली हेड की मदद ले रहे थे। ह्यूगो ने हेसिडेंट करते हुए मना करा, क्योंकि ह्यूगो को भी सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह से पता था, और वहाँ फेलियर की पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी। ह्यूगो कह रहे थे कि वो अपनी वीकनेस पे रिग्रेट कर रहे थे, और अगर उनके पास एबिलिटी होती तो ये अचीवमेंट टोटली ल्यूशियन की होती। ल्यूशियन ने ह्यूगो को कहा कि बात ऐसी नहीं थी कि वो उनकी फीलिंग को समझ सकते थे, मगर उन्होंने अभी बोट को रो करना शुरू ही करा था, और वो इम्पेशंस से ब्लाइंड नहीं हो सकते थे। ल्यूशियन ने ह्यूगो से कहा कि उनकी एज सिर्फ 30 ही थी, तो उनका सफर बहुत ज्यादा बचा हुआ था। ह्यूगो ने बताया कि उनकी उम्र 23 थी, और 30 बहुत ज्यादा दूर था, और बात ऐसी भी नहीं थी कि वो ल्यूशियन से बहुत ज्यादा बड़े थे। ल्यूशियन इस बात पे बहुत ज्यादा सरप्राइज थे। यहाँ पे एक ऑकवर्ड मोमेंट के बाद ल्यूशियन अपनी लाइन को रिपीट करते हुए कह रहे थे कि उनकी उम्र सिर्फ 20 थी। ह्यूगो ने कहा कि उन्हें अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये बात उनके लिए और ज्यादा बुरी थी। ल्यूशियन देख रहे थे कि वहाँ पे अपॉइंटेड टाइम आने ही वाला था, तो वहाँ पे वो उन्हें क्यों नहीं देख सकते थे। तभी वहां किसी ने ल्यूशियन को बुलाया। ये बात सुनते ही ल्यूशियन और ह्यूगो फोकस में आ गए। ह्यूगो ने वहां पे अपने पीछे स्ट्राइक करी, मगर ह्यूगो की स्ट्राइक एक हैंड ने रोक ली। पर्सन ने कहा कि ह्यूगो बहुत ज्यादा स्लो थे। ह्यूगो अपनी सोर्ड को पर्सन के हैंड से मूव भी नहीं कर सकते थे, और ह्यूगो को पहली बार इतना ओवरपावर करा जा रहा था, वो वहां पे बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहे थे। ल्यूशियन ने ह्यूगो को कहा कि ये ठीक था, क्योंकि वो पर्सन एनिमी नहीं थे, मगर फिर भी पर्सन ने ल्यूशियन की तरफ किलिंग इंटेंट दिखाया था, तो उनकी इंटेंशन क्या थी, और ये पर्सन थे ब्लैक लोयन। ह्यूगो वहां पे ल्यूशियन के आगे आ गए और पूछा कि क्या इन्हीं रिइंफोर्समेंट की बात ल्यूशियन ने करी थी, और क्या यही रूमर्ड ब्लैक लोयन थे। ब्लैक लोयन जो कि वेल्डिंग हाउस के सीक्रेट ऑपरेशन को हैंडल करते हैं, और वेल्डिंग हाउस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो हैं, जिन्हें सिर्फ हाउस हेड कमांड दे सकते हैं। ल्यूशियन ने कहा कि यह बात सही थी, और इन्हीं हंटर्स को उनके मिशन के लिए सपोर्ट के लिए असाइन करा गया था, और ये थे ब्लैक लोयन। स्क्वाड लीडर ने ल्यूशियन को ग्रीट करा और बताया कि अभी जो हुआ था वो सिर्फ उनके अटेंडेंट के रिएक्शन और रिस्पॉन्स को देखना चाहते थे, और ब्लैक लोयन की इससे और कोई ज्यादा इंटेंशन नहीं थी। ल्यूशियन के लिए ब्लैक लोयन की एग्जिस्टेंस उनकी पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा अनक्लियर थी, और उन्हें आइडिया नहीं था कि क्या ये स्क्वाड रियल थी या फिर नहीं थी। स्क्वाड के बारे में रूमर्स घोस्ट स्टोरी की तरह थे, और ल्यूशियन ने वहां पे आने के बाद अपना गार्ड डाउन नहीं करा था, मगर वो फिर भी उनकी प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पाए थे। मगर जब स्क्वाड उनके सामने भी थी, ल्यूशियन उन्हें रीड नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी को कंसील कर रखा था। ल्यूशियन देख रहे थे कि वहां पे सभी लोग एक मॉन्स्टर थे। ल्यूशियन भी देख रहे थे कि उन्हें बहुत ज्यादा बड़ा सपोर्ट मिला था। कुछ समय बाद एक इन में ल्यूशियन स्क्वाड के सामने बात कर रहे थे और बता रहे थे कि उन सबको मिशन के बारे में पता ही होगा, और लोर्गन साइड से वहां पे बेट ले ली थी, और सामने से पर्सनली एक पर्सन आ रहे थे। ल्यूशियन ने कहा कि वहां पे सभी लोगों को एक चीज बिल्कुल करनी थी, और वो ये थी कि उन्हें लोर्गन हाथ से जो पर्सन आ रहा था उसे अलाइव कैप्चर करना था, और उसके अलावा वो किसी को भी एग्जीक्यूट कर सकते थे, क्योंकि वहां पे सामने से लाइन क्रॉस हुई थी, तो
तो वहाँ पे मर्सी दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं थी। ल्यूशियन ने कहा कि वो बाकी सब ब्लैक लोयन पे छोड़ रहे थे। ब्लैक लोयन स्क्वाड लीडर को लग रहा था कि ग्रैंड ड्यूक ने वहाँ उन्हें इसलिए डिप्लॉय करा था ताकि वो ल्यूशियन की मदद करे मेरिट गेन करने में, मगर ये उन्हें रियल पर्पस नहीं लग रहा था क्योंकि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में भी ल्यूशियन ने अपनी डिग्निटी को यूज नहीं करा था। स्क्वाड लीडर को लग रहा था कि वेल्डिक हाउस में विंड की डायरेक्शन चेंज होने वाली थी और बताया कि वो ल्यूशियन की कमांड को फॉलो करेंगे। कुछ समय बाद टेरिटरी में वहां पे एक कैरेज आ रही थी और कैरेज में पर्सन बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि जर्नी बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग थी और अगर उनके फादर ऑर्डर नहीं करते तो वो इतनी घटिया जगह पे कभी नहीं आते, और कहा कि वो जल्दी से इस काम को फिनिश करके मेन हाउस में रिटर्न करना चाहते थे क्योंकि यहाँ की हवा भी बहुत ज्यादा खराब थी। और ये पर्सन थे लोर्गन हाउस के फोर्थ सन फिलिप। फिलिप वहाँ कैरेज से उतर गए थे, तभी वहाँ पे एक हाउस में से एक पर्सन भागते हुए आए और वो माफी मांग रहे थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट पर्सन आए थे। तभी फिलिप के गार्ड ने कहा कि अगर वो एक भी कदम आगे बढ़ाएंगे तो उन्हें कट डाउन कर दिया जाएगा और वो उनकी आइडेंटिटी के बारे में बताएं। पर्सन ने नाइट से माफी मांगी और बताया कि वो बॉस ह्यूगो के ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे और वहाँ वो उनके गाइड थे और ये पर्सन थे ल्यूशियन। फिलिप ने अपने नाइट को स्वॉर्ड को साइड में रखने के लिए कहा और बताया कि इतने फालतू इंसान से बात करना भी शेमफुल था। ल्यूशियन भी वहाँ पे पूरी अपनी एक्टिंग कर रहे थे। ल्यूशियन देख रहे थे कि जितना उन्होंने एक्सपेक्ट करा था उनका कैप्चर उससे ज्यादा बड़ा होने वाला था। ल्यूशियन देख रहे थे कि एटीट्यूड को देखते हुए ये पर्सन बर्थ से एरोगेंट था और एनिमी टेरिटरी में आने के बाद भी पर्सन के वर्ड्स में बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी। ल्यूशियन समझ गए थे कि ये पर्सन लोर्गन फैमिली के किसी सन में से एक थे। ल्यूशियन ने जैसा एक्सपेक्ट करा था वहाँ पे गार्ड्स के नंबर भी कम थे और वहाँ पे अराउंड 12 गार्ड थे और क्योंकि वो लोर्गन हाउस से थे तो वो कम से कम अप्रेंटिस नाइट्स थे। मगर वहाँ पे जो पर्सन फिलिप के साइड में थे ल्यूशियन को उनसे थोड़ा केयरफुल होना होगा। ल्यूशियन देख रहे थे कि एक पॉइंट ये भी था कि वो इतने पैथेटिक थे मगर वो फिर भी वहाँ पे मेड्स को लेके आए थे। फिलिप ने ल्यूशियन से कहा कि वो पीछे रह के उन्हें गाइड कैसे कर सकते थे। ल्यूशियन एक्टिंग करते हुए बता रहे थे कि वो पहली बार इतने इंपॉर्टेंट लोगों को देख रहे थे तो वो बिना रियलाइज करे नर्वस हो रहे थे। ल्यूशियन वहाँ पे फिलिप को गाइड कर रहे थे मगर जब उन्होंने मुड़ के देखा तो वहाँ पे उन्हें एक मेड थोड़ी फेमिलियर लग रही थी। ल्यूशियन सोच रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता था और वो सिर्फ एक दूसरे पर्सन को थोड़ा रिसेंपल कर रही थी। कुछ देर बाद ल्यूशियन वहाँ पे फिलिप को गाइड करके ले आए थे। ल्यूशियन कह रहे थे कि जितना उन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि ये जगह उससे भी बेकार थी। फिलिप ने भी कहा कि ह्यूगो कहाँ थे और क्या वहाँ पे ह्यूगो ने फैमिली फंड्स को एम्बेजल करा था। तभी वहाँ पे ह्यूगो आए और बताया कि ये सब अपीयरेंस दूसरों की आइज को डिसीव करने के लिए थी मगर यहाँ पे मेन मैटर था कंटेंट्स। फिलिप ने पूछा वो पर्सन कौन थे। पर्सन ने बताया कि वो ह्यूगो थे और वो इस जगह के इंचार्ज थे और वहाँ पे वो खुद इसलिए आए थे क्योंकि वहाँ पे जो आइटम थे उन्हें अच्छी तरह से केयरफुली हैंडल करना था। फिलिप ने कहा कि अगर ह्यूगो वहाँ खुद आए थे तो वो वहाँ पे कोई पॉइंटलेस ट्रिक्स को इस्तेमाल ना करें। ह्यूगो ने कहा कि वो बस लोर्गन हाउस से थोड़ा प्रॉफिट बनाना चाहते थे और उनकी रिपोर्ट्स के बाद भी वहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट पर्सन आए थे और क्योंकि वहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट पर्सन आए थे तो वो भी आइटम के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस होंगे जो कि वेल्डिक हाउस की टेरिटरी के एक्सिस्टेंस को रोट करने वाला था। ह्यूगो ने भी कहा कि क्यों ना वो उन्हें वो आइटम दिखाए। ल्यूशियन भी देख रहे थे कि ह्यूगो की एक्टिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी थी क्योंकि इस सिचुएशन में भी वो इतनी आसानी से झूठ बोल सकते थे और ह्यूगो की वॉइस भी बिल्कुल भी ट्रेम्बल नहीं कर रही थी। फिलिप ने ह्यूगो से कहा कि अगर वहाँ पे रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी ना हो तो वो अपने आप को प्रिपेयर करें। फिलिप ने ल्यूशियन से कहा कि वो उस आइटम को उनके लिए लेके आए। ल्यूशियन भी एक्टिंग करते हुए बात को समझ गए थे और ह्यूगो की तरफ जाते हुए कहा कि वो आइटम को प्रिपेयर कर ले। ल्यूशियन ने ह्यूगो के हैंड से एक आइटम ले लिया था और ह्यूगो को एक साइन भी दिया। ल्यूशियन ने कहा कि उन्होंने आइटम को रिसीव कर लिया था और उसे फिलिप और उनके गार्ड की तरफ फेंकते हुए कहा कि डिलीवरी भी वहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट थी। फिलिप ने ल्यूशियन से कहा कि वो क्या कर रहे थे और क्या उनका दिमाग खराब हो गया था और क्या उन्हें कुछ आइडिया था कि आखिर वो आइटम क्या था। तभी आइटम की तरफ वहाँ पे एक डैगर उड़ता हुआ आया। नाइट्स भी समझ गए थे कि वहाँ पे कुछ होने वाला था। स्क्वाड लीडर ने फिलिप को उनके पीछे आने के लिए कहा। तभी वहाँ पे रूम में एक बहुत तेज फ्लैश हुआ। सभी लोग अपनी आइज को कवर कर रहे थे और पूरी बिल्डिंग वहाँ पे ग्लो कर रही थी। फ्लैश बैंग वहाँ पे वर्क कर गया था। किसी भी नाइट को कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिलिप ने गार्ड्स को कहा कि जब वो फैमिली में रिटर्न करेंगे तो सभी लोगों को पनिशमेंट दी जाएगी और कहा कि कोई भी उन्हें जवाब क्यों नहीं दे रहा था। तभी फिलिप को यंग मास्टर बोलते हुए किसी ने बुलाया। फिलिप ने कहा कि वो वहीं पे थे और जल्दी से उन्हें प्रोटेक्ट करा जाए। फिलिप को अपने सामने एक शैडो दिख रही थी। फिलिप के गार्ड नाइट ने फिलिप से कहा कि वो वहां से भाग जाए और ह्यूगो ने उन्हें धोखा दे दिया था और ये बात कहते ही नाइट वहां पे गिर गए। फिलिप ने भी जब अपने आसपास देखा तो सभी नाइट्स वहां पे गिरे हुए थे और डेड थे। ब्लैक लोयन वहां पे सभी नाइट्स को टेक डाउन करते जा रहे थे। मेट्स भी वहां पैनिक कर रही थी। ल्यूशियन ने वहां पे जिस आइटम का इस्तेमाल करा
था वो था फ्लैश मैजिक स्टोन, जो कि इम्पैक्ट पे जोर से लाइट को एमिट करता है। क्योंकि ये आइटम स्टोर करने में डिफिकल्ट होता है और साथ ही में एक्सपेंसिव भी होता है, तो इसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मगर इससे बेटर आइटम एनिमीज को फ्लैश करने के लिए कुछ भी नहीं है। ल्यूशन देख रहे थे कि इसके बावजूद भी लोर्गन फैमिली नाइट्स को एक स्प्लिट सेकंड में टेक डाउन करना आसान बात तो बिल्कुल भी नहीं थी। स्क्वाड लीडर ने बताया कि सभी रिस्क फैक्टर को एलिमिनेट कर दिया गया था और वहां पे इंचार्ज थे उन्हें कैप्चर करके वापस ले जाया जाएगा। ल्यूशन ने जब यह बात सुनी तो वो फैमिली हेड की बात को सोच रहे थे, जिसमें उनसे कहा गया था कि वो अपनी पोजीशन की वेट को खुद समझे। ल्यूशन अब इस बात को थोड़ा समझ रहे थे। फिलिप वहां पे पैनिक करते हुए कह रहे थे कोई भी उनके पास ना आए, और क्या किसी को आइडिया नहीं था कि वो कौन थे। फिलिप वहां पे बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे थे और कह रहे थे कि वो लोर्गन हाउस के फोर्थ सन थे। तभी वहां पे ब्लैक लोयन के नाइट आए। ब्लैक लोयन के नाइट ने कहा कि फिलिप की पनिशमेंट ग्रैंड ड्यूक वेल्डिक डिसाइड करने वाले थे और वो अरेस्ट को विलिंगली कंप्लाई करें। फिलिप ने भी जब वहां पे वेल्डिक का नाम सुना तो वो देख रहे थे कि जिस पर्सन ने उन्हें गाइड करा था वो वेल्डिक हाउस के एक मेंबर थे। फिलिप समझ गए थे कि वो वहां पे पकड़े नहीं जा सकते थे, और जो गार्ड्स बाहर थे उनसे कह रहे थे कि वो उन्हें प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे थे। फिलिप सोच रहे थे कि क्या बाहर के गार्ड्स भी वाइप आउट हो चुके थे। ल्यूशन देख रहे थे कि सब खत्म हो गया था और वहां पे कोई भी थ्रेट नहीं बचा था। तभी फिलिप ने वहां पे फिलिशिया का नाम लिया। ल्यूशन इस बात पे सरप्राइज हुए। फिलिप ने फिलिशिया से कहा कि वो उन्हें सोर्ड को पिकअप करने की परमिशन दे रहे थे। ल्यूशन देख रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि ये नाम और फेस सिमिलर था। तभी एक मेड वहां पे सामने आई और ओरा गेन करते हुए एक सोर्ड को पिकअप कर लिया। ल्यूशन देख रहे थे कि जिस तरह मेड ने वहां पे सोर्ड को पिकअप करा था और जैसे प्रेजेंस अचानक से शिफ्ट हुई थी, तो क्या ये सच में सोर्ड डीमन फिलिक्स ही थी। फिलिप डरते हुए फिलिशिया के सामने आ गए थे और फिलिप ने फिलिशिया से कहा कि वो उन्हें वहां पे बचा के लेके जाए, और अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें दोबारा ह्यूमिलेट नहीं करा जाएगा क्योंकि उनकी मदर लो बोर्न थी। फिलिप फिलिशिया से कुछ कहने के लिए कह रहे थे और बताया कि फिलिशिया की एक्सिस्टेंस का पर्पस ये था कि वो उसे प्रोटेक्ट करे। फिलिशिया ने फिलिप से कहा कि वो शांति रखे और साइड में हो। ब्लैक लोयन नाइट ने कहा कि फिलिप एक मेड के पीछे जाके क्यों खड़े हो गए थे, और फिलिशिया से कहा कि वो उनकी फाइट की विल को एक्नॉलेज कर रहे थे, मगर वो अपनी लाइफ को इतने आसानी से वेस्ट ना करें। नाइट ने फिलिशिया से कहा कि वो उन्हें एज ए वुमेन और चाइल्ड मर्सी दे रहे थे, और क्या यही फिलिशिया की चॉइस थी। फिलिशिया वहां पे बैक डाउन नहीं हो रही थी और अपने स्टैंड में अभी भी खड़ी थी। नाइट ने कहा कि अगर बात यही थी तो उन्होंने वहां पे फिलिशिया पे अटैक कर दिया था। फिलिशिया के आइस के बिल्कुल सामने सोर्ड आ गई थी, लेकिन फिलिशिया ने सोर्ड को इजीली डॉज कर दिया था और अटैक को डाइवर्ट करते हुए नाइट की तरफ एक काउंटर अटैक भी कर दिया था, और यहाँ पे नाइट इंजर्ड हो चुके थे। फिलिशिया ने अपने अगले अटैक के लिए स्टैंस ले लिया था। ल्यूशन भी देख रहे थे कि रिएक्शन स्पीड भी उतनी ही थी और जो इंटेंगल मूवमेंट थी वो भी वही थी। ल्यूशन अभी बिल्कुल भी डाउट में नहीं थे क्योंकि वो अपने सामने जिस फिलिशिया को देख रहे थे वो सोर्ड डीमन फिलिक्स ही थे। ल्यूशन की फास्ट लाइफ में फिलिक्स की अपीयरेंस मर्शनरी वर्ल्ड के लिए नहीं थी, मगर वो स्टैंड आउट इसलिए होते थे क्योंकि उनकी फिजिक बहुत ज्यादा स्लेंडर थी और अपीयरेंस भी अच्छी थी। ल्यूशन हम समझ गए थे फिलिशिया जो कि लोर्गन हाउस की इलिजिमेट चाइल्ड थी उन्हें पीछे छोड़ दिया गया था, तो फिलिशिया ने अपने आप को एज ए मैन डिस्गाइज कर लिया था और अपना नाम फिलिक्स रख लिया था। नाइट ने कहा कि अगर उनका डिफेंस एक मोमेंट के भी लिए लेट होता तो वो अपने हेड को लूज कर देते। नाइट ने कहा कि वो अभी भी अनएक्सपीरियंस थे और उन्होंने वहां पे फिलिशिया को अंडर एस्टिमेट कर लिया था, मगर वो फिलिशिया से एज ए एनिमी फाइट करेंगे। नाइट में से ओरा वहां पे निकल रहा था। फिलिशिया भी देख रहे थे कि वहां पे नाइट का लेवल अब तक फिलिशिया की जितनी भी फाइट हुई थी वो सबसे ज्यादा था, और वहां पे फिलिशिया अपने लक पे भी उम्मीद नहीं कर सकती थी। मगर फिलिशिया को पता था कि बात यहाँ पे ये नहीं थी क्योंकि वहां पे जो सोर्ड्समैन ऊपर फ्लोर पे खड़े हुए थे वो उससे भी ज्यादा ऊपर लेवल पे थे। फिलिशिया के लिए यहाँ पे सर्वाइविंग की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी, और अगर ये फिलिशिया को सोर्ड को इस्तेमाल करने के लास्ट चांस दिया जा रहा था तो वो कोई भी रिग्रेट नहीं छोड़ने वाली थी। नाइट्स बात कर रहे थे कि सिचुएशन में भी फिलिशिया बिल्कुल भी शेक नहीं हो रही थी, और एक बात ये भी थी कि वो निक्स ऑन नाइट का किलिंग इंटेंट हेड ऑन ले रही थी। स्क्वाड लीडर ने अपने साइड में कुछ होता हुआ देखा, तभी वहां पे ब्लड ड्रॉप हुआ और नाइट ने फिलिशिया की तरफ अटैक कर दिया। फिलिशिया और नाइट के बीच में बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट्स हो रही थी और वहां पे सोर्ड स्ट्राइक हो रही थी। फाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही थी। तभी वहां पे फिलिशिया और नाइट की सोर्ड आपस में स्ट्राइक हुई, मगर ल्यूशन ने दोनों को रुकने के लिए कहा। फिलिशिया और नाइट दोनों बैक डाउन हो चुके थे। ल्यूशन ने कहा कि इतना काफी था और उन्हें इससे ज्यादा ब्लड शेड नहीं चाहिए था। ब्लैक लोयन नाइट ने ल्यूशन से कहा कि उन्होंने उन्हें परमिशन दे दी थी
और अगर वो उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो वेल्डिक हाउस के लिए फ्यूचर में एनिमी बन सकते थे। ल्यूशन ने ब्लैक लोएन से पूछा कि क्या वो भूल गए थे कि उन्हें अथॉरिटी कहाँ से मिली थी और जो उनके कंसर्न थे वो उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते थे, मगर अगर ये चीज कंटिन्यू हुई तो वहां पे एंड तभी होगा जब किसी पर्सन की डेथ होगी। ल्यूशन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताया कि वो वेल्डिक हाउस के थर्ड यंग मास्टर थे और उनका नाम था ल्यूशन वेल्डिक, और क्योंकि वो इस मिशन के इंचार्ज थे तो वो फिलिशिया को एक चीज प्रपोज कर रहे थे और वो था ल्यूशन और फिलिशिया के बीच में एक ड्यूल, और अगर वहां पे ल्यूशन हारेंगे तो फिलिशिया वहां से सेफली जा सकती थी, मगर अगर वहां पे फिलिशिया हारेंगी तो वो वहां पे अपने सोर्ड को पुट डाउन करेंगी और विलिंगली सरेंडर करेंगी। फिलिशिया ल्यूशन की बात से कंफ्यूज थी। तभी फिलिप ने फिलिशिया से कहा कि वो एक्सीडेंट क्यों कर रही थी और जल्दी से प्रपोजल को एक्सेप्ट करे, क्योंकि फिलिशिया का एक ही कंसर्न होना चाहिए और वो है फिलिप का वेलबींग। फिलिप फिलिशिया से कह रहे थे कि वो अपने आप को यूजफुल बनाए और ये बात प्रूव करे कि वो अपनी मदर की तरह सेम नहीं है। ल्यूशन ने फिलिप को चुप रहने के लिए कहा और कहा कि वो अपने वर्ड्स को इतने लाइटली नहीं बोल सकते हैं और वो ना ही फिलिशिया, साथ ही में जिन लोगों की डेथ फिलिप को प्रोटेक्ट करते हुए थी उनके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हैं, और वो अगर ऐसे ही भौंकते रहेंगे तो सबसे पहले उनकी जुबान को काटा जाएगा। ल्यूशन ने सभी लोगों को एक बात बताई कि वहां पे जो भी होने वाला था वो इस चीज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, और अगर वो वहां पे हारते हैं तो वो चाहते थे कि सभी लोग उनकी प्लेज को ऑनर करें। ल्यूशन ने अपना नाम चैलेंज के लिए आगे रखा और फिलिशिया को अपनी सोर्ड को ड्रॉ करने के लिए कहा। फिलिशिया और ल्यूशन कुछ गैप पे खड़े हुए थे और ब्लैक लोएन नाइट्स आपस में बात कर रहे थे कि क्या वो ऐसा ही साइड में खड़े रहेंगे। नाइट ने बताया कि वो पहले अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, मगर फिर भी फिलिशिया ने उनकी सोर्ड को ब्लॉक कर लिया था, और सोर्ड फॉर्म और माना का यूज देखते हुए ये बात ओबियस थी कि फिलिशिया ने कभी भी ट्रेनिंग रिसीव नहीं करी थी, मगर फिलिशिया की स्किल्स इस सब चीजों को मीनिंगलेस बना रही थी क्योंकि फिलिशिया का टैलेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। नाइट ने बताया कि ल्यूशन अपनी स्किल का इस्तेमाल करके फिलिशिया के अगेंस्ट नहीं जीत सकते थे, और भले ही ल्यूशन की जजमेंट बोल्ड हो मगर वहां पे मार्शल एबिलिटी बहुत अलग लेवल पे थी। नाइट ने लीडर से कहा कि वो अपना डिसीजन बनाए। स्क्वाड लीडर ने कहा कि वो नाइट की बात से एग्री कर रहे थे, मगर इस बार वो देखेंगे कि चीजें कैसे अनफोल्ड होगी। नाइट ने बात का मतलब पूछा। स्क्वाड लीडर ने बताया कि मैच के लिए ल्यूशन ने उनकी सोर्ड को बोरो करा था और बताया कि वो ब्लेड को क्रॉस करके फिलिशिया के टैलेंट को समझ सकते थे, तो एक तरह से ल्यूशन को वहां पे सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह से पता था। स्क्वाड लीडर ने कहा कि तो क्यों ना भी वो देखे कि ल्यूशन किस तरह की पिक्चर को पेंट कर रहे थे। फिलिशिया ने जितने भी नॉवेल्स के बारे में सुना था ल्यूशन वेल्डिक उससे अलग थे, और ल्यूशन ने अपने आप को एज ए सर्वेंट डिस्गाइज नहीं करा था ताकि वो लोर्गन के स्ट्रेंथ का पता लगा सके। फिलिशिया ने देखा कि ल्यूशन खुद सामने आगे आए थे और ड्यूल को प्रपोज करा था। फिलिशिया को ल्यूशन की इंटेंशंस के बारे में नहीं पता था, मगर फिलिशिया के लिए एक चीज क्लियर थी कि ल्यूशन उनके मैच नहीं थे। मगर फिलिशिया ने ल्यूशन से कहा कि वो ये बात नहीं भूलेगी कि ल्यूशन ने उनको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी थी, और अगर वो मैच को जीतेंगी तो वो शांति से इस जगह से चली जाएंगी। ल्यूशन ने कहा कि अगर वो जीतेंगे तो वो उनके साथ हाउस वेल्डिक में चलेगी, और देख के लग रहा था कि फिलिशिया वहां पे प्रिपेयर थी। फिलिशिया ने भी अपना स्टांस ले लिया था और ये देखते हुए ल्यूशन भी वहां रेडी हो गए थे। फिलिशिया ल्यूशन पे अननेसेसरी वॉन्ट्स को नहीं बनाना चाहती थी, तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो सिंगल स्ट्राइक में मैच को एंड करेंगी। फिलिशिया ने वहां फोकस करा और ल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। फिलिशिया ल्यूशन पे स्ट्राइक करने ही वाली थी, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जो फिलिशिया ने एक्सपेक्ट नहीं करा था, और वो ये था कि ल्यूशन ने फिलिशिया की स्ट्राइक को ब्लॉक कर लिया था और साथ ही में फिलिशिया को पुश बैक भी कर दिया था। फिलिशिया सोच रही थी कि ल्यूशन की ब्रीदिंग और रिएक्शन फिलिशिया की मूवमेंट के साथ कीप अप नहीं करने वाले थे, तो आखिर ल्यूशन ने उसे ब्लॉक कैसे करा था। फिलिशिया ये बात सोच रही थी, लेकिन ल्यूशन ने वहां पे अपनी अगली स्ट्राइक कर दी थी। ल्यूशन को भी पता था कि ये बातें फिलिशिया के लिए सेंस नहीं बना रही होगी, क्योंकि फिलिशिया यहाँ पे पीछे हो रही थी। ल्यूशन को पता था कि फिलिशिया ने अपना माना ब्लैक लोएन के साथ बैटल में एग्जॉस्ट कर दिया था, मगर फिर भी फिलिशिया ने कुछ टाइम इमरजेंसी के लिए रखी होगी। फिलहाल ल्यूशन और फिलिशिया में डिफरेंस बहुत ज्यादा था। ल्यूशन को फिलिशिया के बारे में किसी और से सबसे ज्यादा पता था। ल्यूशन को फिलिशिया की हैबिट्स पता थी, वीकनेस पता थी, और साथ ही में फिलिशिया का स्वॉर्ड पाथ भी पता था। भले ही ल्यूशन का इनकाउंटर फिलिशिया के साथ कुछ ही समय के लिए था, मगर वहां पे स्वॉर्ड फाइट इंटेंस हुई थी, इसीलिए ल्यूशन की बॉडी को फिलिशिया के मूवमेंट्स के बारे में पता था, भले ही किसी को याद हो या ना हो। और यहाँ पे एक स्वॉर्ड ब्रेक हो गई थी। ब्लैक लोएन भी इस बात पे सरप्राइज थे। फिलिप भी यहाँ पे पैनिक कर रहे थे। भले ही पास्ट लाइफ में फिलिशिया
फिलिशिया जब ल्यूशन से मिली थी वो मोमेंट बहुत ज्यादा छोटा था, मगर फिर भी फिलिशिया ने ल्यूशन को सोर्ड को बिना होल्ड बैक करना सिखाया था और फिलिशिया को भी ये बात पता थी कि वो फ्यूचर में एनिमी बन सकते थे। इसी वजह से वहां ल्यूशन बच पाए थे और सरवाइव कर पाए थे और यहाँ ल्यूशन सोर्ड मैच को जीत गए थे। और ल्यूशन ने डिसाइड करा था कि वो अपना पास्ट का डेब्ट यहाँ पे रीपे करेंगे। यहाँ वापस हाउस वेल्डिक में फैमिली हेड वहाँ बालकनी में खड़े हुए थे और उन्होंने ल्यूशन के बारे में पूछा कि वो कैसे थे और क्या ल्यूशन में क्वालिटीज थी जो कि वेल्डिक नेम को फ्यूचर में सपोर्ट कर सकती थी। और वहां साथ में थे ब्लैक लोयन के स्क्वाड लीडर। स्क्वाड लीडर ने बताया कि ल्यूशन अनमूवेबल थे। फैमिली हेड ने बताया कि उन्होंने ये आंसर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। स्क्वाड लीडर ने पूछा कि क्या जो उन्होंने सस्पेक्ट करा था सही था। फैमिली हेड ने कहा कि उन्होंने उन लोगों को इस मैटर पे इसलिए भेजा था क्योंकि ये सीरियस था और जो सक्सेशन की बात थी उसका जजमेंट करना अभी बहुत ज्यादा जल्दी था। स्क्वाड लीडर ने कहा कि उन्होंने विस्पोक करा था। फैमिली हेड ने कहा कि इतना काफी था और रिपोर्ट अगर सही थी तो ल्यूशन वहां बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव थे। फैमिली हेड भी अपने हैंड में एक पेपर को देख रहे थे और स्क्वाड लीडर से कहा कि उनके फेस को जज करते हुए लग रहा था कि वो ल्यूशन के बारे में थोड़ा और सोचेंगे। और स्क्वाड लीडर से कहा कि उन्हें साथ में ड्रिंक लिए बहुत ज्यादा समय हो गया था तो क्यों ना वो उन्हें ज्वाइन करें। और ड्रिंक भी वही थी जो स्क्वाड लीडर के टेस्ट के लिए अच्छी थी। स्क्वाड लीडर ने कहा कि फैमिली हेड अपने वर्ड्स को रिग्रेट करने वाले थे क्योंकि मिशन की स्टोरी के लिए रात काफी नहीं होने वाली थी। और यहाँ एक फॉरेस्ट में वेस्टर्न टेरिटरी में मिशन को कंप्लीट करने के बाद ल्यूशन वेल्डिक हाउस की तरफ जा रहे थे और फिलिशिया और ल्यूशन के बीच में मैच के बाद सब कुछ डिसाइड हो गया था। फिलिशिया वहां पे एग्जॉशन से कोलैप्स हो गई थी और वो माना के रियूज के वजह से आफ्टर इफेक्ट से रिकवरी के लिए उन्होंने फिलिशिया और मेड्स को पास की सिटी में भेज दिया था। और अगर फिलिप के बारे में बात करें वो खुद एंड में एक नोबल ही थे तो ल्यूशन ने फिलिप को अपने वेसल्स के लिए ग्रेव अपने हाथों से डिग करवाई थी और वो इसलिए था ताकि फिलिप वहां पे अपनी पोजीशन के वेट के बारे में समझे। ल्यूशन वहां पे शांति से ट्रेवल कर रहे थे तभी वहां पे चिल्लाने की आवाज आई और ह्यूगो से कहा जा रहा था कि वो उन्हें छोड़ दे और उन्होंने उन्हें बिट्रे कैसे कर दिया था। और ये बात कह रहे थे फिलिप ने कहा कि वो डिमांड कर रहे थे कि वो उन्हें प्रॉपर प्रिजनर की तरह ट्रीट करें और लोर्गन हाउस के चाइल्ड को इस तरह कैसे ट्रीट कर दिया जा सकता है। फिलिप ने कहा कि वो रिग्रेट करने वाले थे कि वो उसे एनिमी बना रहे थे। ल्यूशन ने देखा कि फिलिप लास्ट नाइट के इंसिडेंट के वेट को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते थे और फिलिप से कहा कि वो उन्हें एक एडवाइस दे रहे थे। ल्यूशन ने कहा कि अगर वो अपनी लाइफ पे थोड़ा और होल्ड करना चाहते थे तो वो अपने वर्ड के साथ केयरफुल हो क्योंकि इस जगह पे फिलिप के फादर भी हिम्मत करके स्टैंड नहीं कर सकते थे क्योंकि ये थी वेल्डिक हाउस की मेन टेरिटरी के डोर ओपन हो गए थे और वहां पे ल्यूशन आगे आ गए थे। सभी लोग ल्यूशन के लिए चीयर कर रहे थे और कह रहे थे कि ल्यूशन ने लोर्गन हाउस के इवल डीड्स को रिवील कर दिया था और वहां पे मेन लीडर को भी कैप्चर कर लिया था। सभी लोग ल्यूशन के लिए चीयर कर रहे थे और साथ ही में लोयन नाइट्स के लिए भी। ह्यूगो ने भी ल्यूशन से पूछा कि ये सब क्या चल रहा था। ल्यूशन ने कहा कि उन्होंने कहा तो था कि उनकी अचीवमेंट को पब्लिक के लिए अनाउंस करा जाए जिसमें लोर्गन हाउस के क्राइम्स के बारे में भी बताया जाए, मगर ल्यूशन देख रहे थे कि उनके फादर ने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही सपोर्ट दे दिया था और ह्यूगो से कहा कि वो इस चीज को प्राउडली एक्सेप्ट करें क्योंकि ये ह्यूगो की पहली मेरिट थी जो उन्होंने अर्न करी थी। ल्यूशन और ह्यूगो क्राउड के बीच में आगे चलते जा रहे थे और कुछ दूर फैमिली हेड भी इस चीज का होता हुआ देख रहे थे और बताया कि उनकी उम्र कुछ ज्यादा ही हो गई थी क्योंकि उनके चाइल्ड के कहने पे उन्होंने इतना बड़ा सेलिब्रेशन कर दिया था। बटलर ने कहा कि ल्यूशन की अचीवमेंट भी इतनी ही बड़ी थी तो वो इस चीज को डिजर्व भी करते थे और साथ ही में जो ल्यूशन के लेटर में था वो सिर्फ ल्यूशन की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं था, वो एक मूव था जो कि वेल्डिक हाउस की टेरिटरी के लोगों को उनके रिजॉल्व के बारे में बताए और साथ ही में इंपीरियल फैमिली और हाउस लोर्गन को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दे। और यही फैमिली हेड ने देखा था और अप्रूव करा था। फैमिली हेड ने कहा कि एम्पायर में जो मूवमेंट्स हो रही थी वो कोई नजरअंदाज करने वाली चीज नहीं थी और भले ही सन कितना इमोर्टल दिखे और लोयन के क्लोज कितने इंडिस्ट्रक्टेबल, तो अगर वो वहां पे करंट वेव में बहना नहीं चाहते तो उन्हें भी अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। कुछ समय बाद ल्यूशन हाउस वेल्डिक हाउस में आ गए थे और कह रहे थे कि वो फाइनली सांस ले सकते थे और उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एक नोबल की लाइफ वो इतनी जल्दी मिस करेंगे क्योंकि ल्यूशन की मीटिंग फैमिली हेड के साथ इवनिंग में होने वाली थी तो ल्यूशन के पास कुछ समय के लिए खाली टाइम था। और एक बात ये थी कि इस मिशन में ल्यूशन ने जितना एक्सपेक्ट करा था उन्होंने उससे ज्यादा गेन कर लिया था और वो ये था कि उन्होंने फिलिशिया की सेफ्टी जितना उन्होंने प्लान करा था उससे पहले सिक्योर कर ली थी और सेलिब्रेशन की वजह से ल्यूशन के बारे में
में जो भी नेगेटिव इंप्रेशन थे वो एक ही मूव में चले गए थे और ह्यूगो को भी अगले मूव के लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन मिल गई थी और उसके बाद ब्लैक लोयन के साथ भी एक कनेक्शन बन गया था। ल्यूशन देख रहे थे कि सभी पीसेस आपस में गैदर हो रहे थे और एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बना रहे थे और वो ल्यूशन को उस थ्रोन के पास ले जा रहे थे जो कुछ समय पहले बहुत दूर लग रहा था। ल्यूशन भी अपनी पास्ट लाइफ के बारे में याद कर रहे थे और सोच रहे थे कि अगर वो लोग उन्हें ल्यूशन को ऐसे देखते तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते। ल्यूशन ने देखा थॉट्स को इतना क्लियर करना ठीक था और क्यों ना वो अपने नेक्स्ट मूव के लिए रेडी हो, जो कि मेन ये था कि वो फैमिली हेड से यहाँ पे क्या ले सकते थे। ल्यूशन फैमिली हेड के साथ मीटिंग के लिए आ गए थे। फैमिली हेड ने बताया कि ल्यूशन के फर्स्ट मिशन से बहुत बड़ा ग्रेट फॉर्च्यून हुआ था और इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करने के बाद ये बात कंफर्म हो गई थी कि ल्यूशन ने फिलिप को कैप्चर करा था, वो लोर्गन हाउस के ही चाइल्ड थे और इससे ज्यादा बात ये थी कि उनके पास वहाँ पे क्लियर एविडेंस था। फैमिली हेड ने कहा कि ल्यूशन ने अच्छा काम करा था। ल्यूशन ने फैमिली हेड को बताया ये सब इसीलिए सक्सेसफुल हो पाया था क्योंकि फैमिली हेड ने उन्हें टूल्स दिए थे जो कि थे ब्लैक लोयन नाइट्स। ल्यूशन ने फिर फैमिली हेड से पूछा कि फिलिप के साथ क्या होगा और मार्किस लोर्गन अपने चाइल्ड को ऐसे मरता देख के तो साइड में नहीं बैठने वाले थे। फैमिली हेड ने बताया कि उस चीज का उन्हें इंतजार करना होगा और देखना होगा क्योंकि मार्किस लोर्गन एक स्नेक की तरह है जो कि अपने हाउस को स्केल में एक तरफ रखेंगे और चाइल्ड को दूसरी तरफ, क्योंकि मार्किस के लिए सिर्फ एक ही चाइल्ड काफी है जो कि उनकी लीनेज को कैरी करे। फैमिली हेड ने ल्यूशन से कहा कि उन्हें इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी कि फ्यूचर में क्या होने वाला था क्योंकि ल्यूशन ने काफी कर दिया था और ल्यूशन से पूछा कि उन्हें अपने मिशन के लिए क्या रिवॉर्ड चाहिए था क्योंकि ल्यूशन ने अपने फादर को लेटर भी भेजा था तो वो ये सब एक सेलिब्रेशन के साथ तो एंड नहीं करने वाले थे। ल्यूशन कैजुअली कह रहे थे क्योंकि फैमिली हेड ने इस बात को शुरू करा था तो वहां पे कुछ मांगने ही वाले थे। ल्यूशन कह ही रहे थे कि ह्यूगो ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करा था लेकिन तभी फैमिली हेड ने कहा कि ये बात इम्पॉसिबल थी। ल्यूशन ने कहा कि वो उन्होंने बात कंप्लीट भी नहीं करी थी। फैमिली हेड ने कहा कि ल्यूशन ह्यूगो के लिए नाइटहुड ही मांगने वाले थे और ये बात सही थी कि ह्यूगो ने यहाँ पे मेरिट गेन करी थी मगर ह्यूगो की हिस्ट्री मार्किस हाउस के साथ थी जो चीज ओवरलुक नहीं करी जा सकती थी और अगर ल्यूशन ह्यूगो का पता नहीं लगाते तो ह्यूगो अपने ओरिजिनल प्लान को कंप्लीट करने वाले थे। ल्यूशन ने कहा कि ये सिर्फ एक रेलम ऑफ एजम्पशन थी और ये बात यहाँ पे सही थी कि ह्यूगो ने वहाँ पे कोऑपरेट करा था, इसकी वजह से ये सब हुआ था। फैमिली हेड ने सीरियसली ल्यूशन से कहा कि इतना काफी था और एक नाइट को अपना ऑनर खुद बनाना होता है और अपनी मेरिट्स को खुद एक्यूमुलेट करना होता है ताकि कोई भी उस चीज को डिनाई नहीं कर पाए। और क्या ल्यूशन को सच में लगता था कि ह्यूगो में इस चीज को करने की क्वालिफिकेशन थी? ल्यूशन एक्सपेक्ट तो करा था लेकिन उन्हें लग रहा था कि ये चीज वर्कआउट नहीं करेगी। फैमिली हेड ने कहा कि अगर ह्यूगो गोल्ड कॉइन्स चाहते थे तो वो उन्हें चेस्ट भर के उन्हें देंगे और अगर जरूरत होगी तो वो ह्यूगो के लिए एक नई आइडेंटिटी भी बना सकते थे मगर ह्यूगो अभी फिलहाल नाइट नहीं बन सकते थे। ल्यूशन ने ह्यूगो से माफी मांगे कि वो इस टाइम ह्यूगो की मदद नहीं कर सकते थे और कहा कि फैमिली हेड के वर्ड सही थे और वो जल्दी कर रहे थे। फैमिली हेड ने कहा कि वो इसके अलावा कुछ और मांग सकते थे मगर वो कुछ ज्यादा एक्सेसिव ना हो। ल्यूशन ने कहा कि उनकी एक बहुत स्मॉल रिक्वेस्ट थी और वो ये थी कि सोर्ड सेंट फिलिशिया से मिले। फैमिली हेड भी इस बात पे थोड़ा कंफ्यूज थे और यहाँ वेल्डिक हाउस के प्रिजनर कैंप में फिलिशिया एक प्रिजन में थी। फिलिशिया देख रही थी कि ये प्रिजन नॉर्मल नहीं था क्योंकि ये स्पेशल फैसिलिटी नोबल्स के लिए थी और फिलिशिया सिर्फ एक मेड थी तो ये जगह उनके लिए तो नहीं थी। फिलिशिया देख रही थी कि उन्हें प्रॉपर मील्स दिए जा रहे थे और ट्रीटमेंट भी अच्छा हो रहा था और आखिर इन चीजों का पर्पस क्या था। फिलिशिया सोच रही थी कि शायद ये सब उनके बेटर के लिए ही था क्योंकि एंड में फिलिशिया वहां उस हैरिश जगह से एस्केप कर पाई थी। फिलिशिया कह रही थी कि यह बात अच्छी होती कि वो अपने आखिरी मूवमेंट से पहले स्वॉर्ड को एक बार होल्ड कर पाती और कह रही थी कि वो बस वहां पे थोड़ा और ग्रीडी होती तो क्या होता, क्योंकि जब फिलिशिया और ल्यूशन के बीच में ड्यूल खत्म हुआ था तो फिलिशिया सोच रही थी कि वो फिर से एक बार ल्यूशन के साथ स्वॉर्ड को क्रॉस करना चाहती थी मगर फिलिशिया भी कह रही थी कि ये बातें सिर्फ बकवास थी। तभी फिलिशिया के प्रिजन का डोर ओपन हुआ और आवाज में कहा गया कि उन्होंने सुना था कि फिलिशिया के माना कंट्रोल के साथ इशू थे और फिलिशिया का मालन्यूट्रिशन और फिटीग भी बहुत ज्यादा सीवियर थी। ल्यूशन ने फिलिशिया से पूछा कि क्या उनकी कंडीशन रिकवर हो गई थी और क्या वो वहां पे फिर से स्वॉर्ड को होल्ड कर सकती थी। फिलिशिया भी ल्यूशन को देख के कंफ्यूज थी और ल्यूशन से पूछा कि स्वॉर्ड को दोबारा होल्ड करने का मतलब क्या था। ल्यूशन ने फिलिशिया से पूछा तो क्या उनका प्लान वहीं पे बैठे रहने का था और क्या उन्हें उनकी प्रिजन लाइफ ज्यादा सूट कर रही थी। ल्यूशन ने कहा कि उन्होंने इतनी ट्रबल इसलिए नहीं करी थी ताकि वो यहाँ पे आए। ल्यूशन ने कहा कि वो डायरेक्टली बात करेंगे और फिलिशिया से पूछा कि क्या वो अपने स्वॉर्ड के टैलेंट को
ऐसा ही छोड़ने वाली थी। ल्यूशन ने बताया कि उनकी इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं थी कि वो ये देखेंगे कि फेलिशिया एक ऑर्डिनरी सोर्ड्समैन बने, और उन्होंने फेलिशिया को सोर्ड सेंट सर आइजन के डिसाइपल के लिए रिकमेंड करा था। फेलिशिया ने पूछा कि क्या वो उन्हें ह्यूमिलेट करने आए थे, क्योंकि ये चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा अब्सर्ड लग रही थी, क्योंकि फेलिशिया एक मेड थी, एक वुमेन थी, और ल्यूशन कह रहे थे कि वो एक सोर्ड्समैन बनेगी, और वो ये कह रहे थे कि वो एक सोर्ड सेंट की डिसाइपल बनने वाली थी। फेलिशिया ने कहा कि उनका स्टेटस बहुत ज्यादा लो था, मगर वो इतनी बेवकूफ नहीं थी जिन्हें अपने प्लेस के बारे में नहीं पता था। ल्यूशन को लग रहा था कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी थी, क्योंकि फेलिशिया का रिएक्शन नेचुरल ही था, क्योंकि भले ही फेलिशिया में मार्किस का ब्लड था, मगर फिर भी वो एक इलिजिमेट चाइल्ड थी और साथ ही में एक वुमेन। और अगर फेलिशिया सोर्ड को लर्न भी करना चाहती थी, मगर ऐसा हो सकता था कि उन्होंने सोर्ड को कभी भी होल्ड भी नहीं करा था, इसीलिए फेलिशिया में अपने सिबलिंग्स को लेके बहुत ज्यादा जेलेसी थी और ऑपरेशन था। ल्यूशन देख रहे थे कि इन सब चीजों के रिजल्ट से ही सोर्ड डीमन फेलिक्स आए थे, जो लोर्गन हाउस से भागे थे। ल्यूशन ने फेलिशिया से कहा कि ये बात नेचुरली थी कि वो उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकती थी, मगर वो फिर भी अपने चॉइस के बारे में ध्यान से सोचे। फेलिशिया ने बात का मतलब पूछा। ल्यूशन ने कहा कि बात का मतलब यह था कि फेलिशिया के पास ऑप्शंस को चूज करने के लिए कंप्लीट फ्रीडम थी, और अगर वो इस जगह से जाना चाहती थी तो वो उनसे बात कहना चाहते थे कि वो सोर्ड पे कभी भी गिव अप ना करें, क्योंकि जब फेलिशिया सोर्ड को होल्ड करती हैं तो फेलिशिया खुद जैसा बनती हैं। फेलिशिया भी सोच रही थी कि वो खुद जैसा बनती है जब वो सोर्ड को होल्ड करती हैं, क्योंकि उनके ब्लड ने उनसे सोर्ड को दूर करा था। फेलिशिया ने ल्यूशन से पूछा कि क्या वो सच में इस चीज को डिजर्व करती थी, और क्या फेलिशिया के लिए ये बात सही होती कि वो अपनी लाइफ सोर्ड पे डिवोट करें और उन पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो। ल्यूशन ने कहा कि अगर फेलिशिया की विल यही चाहती हो तो वो वेल्डिक हाउस के नाम पे इस चीज को स्वेर कर रहे थे। और यहाँ एक पास लाइफ के मोमेंट में ल्यूशन ने फेलिक्स से पूछा था कि उनका ड्रीम क्या था, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि वो लग्जरी में रहना चाहते थे, मगर किसी कारण की वजह से उन्हें फेलिक्स कुछ अलग लग रहे थे, और फेलिक्स के लिए एक नाइट बनना भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला था। तो क्या फेलिक्स कैप्टन ऑफ नाइट्स बनना चाहते थे, और क्या उन्हें एक टाइटल चाहिए था? फेलिक्स ने कहा कि उन्होंने कभी अपने ड्रीम के बारे में कितना डीपली नहीं सोचा था, और वो सिर्फ एक ही चीज को अचीव करना चाहते थे, और वो ये थी कि वो अपनी लाइफ को सोर्ड के लिए डिवोट करना चाहते थे, और उनके लिए इतना ही काफी होने वाला था। और यहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड्स में ल्यूशन फेलिशिया ह्यूगो आगे चलते जा रहे थे, तभी ल्यूशन ने अपने सामने देखा कि फैमिली हेड भी वहीं पे थे, और पूछा कि वहाँ पे वो कैसे आए थे। फैमिली हेड ने बताया कि वो सोर्ड सेंट के साथ मीटिंग अरेंज करने आए थे, और क्या ल्यूशन को लग रहा था कि वो इतने इंपॉर्टेंट मैटर के लिए खुद नहीं आएंगे। फैमिली हेड ने अपना हेड थोड़ा बहुत डाउन करा, और ल्यूशन के अटेंडेंट्स ह्यूगो और फेलिशिया ने भी ग्रैंड ड्यूक को ग्रीट करा। फैमिली हेड ने कहा कि वो ह्यूगो होंगे, और उन्होंने सुना था कि ह्यूगो का कंट्रीब्यूशन इस मैटर में बहुत ज्यादा बड़ा था, मगर वो सिर्फ उनके मेरिट्स को जज नहीं कर सकते थे, और उनकी पास्ट मिस्टेक्स को भी लाइटली नहीं लिया जा सकता है। ह्यूगो ने भी कहा कि वो इस चीज में कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते थे। फैमिली हेड ने कहा कि ये बात पता होते ही हुए भी ल्यूशन ने फिर भी ह्यूगो को नाइट बनाने के लिए रिक्वेस्ट करी थी, और यहाँ तक ल्यूशन ने अपना रिवॉर्ड भी गिव अप कर दिया था। ह्यूगो भी देख रहे थे कि ल्यूशन ने उनके लिए इतना कुछ करा था, और उन्होंने सच में अपने प्रॉमिस को कीप अप करने की कोशिश करी थी। फैमिली हेड ने कहा कि ह्यूगो इस बात पे डिसअपॉइंटेड हो गई क्योंकि रिक्वेस्ट रिफ्यूज हो गई थी, मगर ह्यूगो इस चीज का वेट बेयर करें। मगर फैमिली हेड ने ये डिसाइड करा था कि ह्यूगो के लिए ये समय सही नहीं था, तो ह्यूगो अपनी मेरिट को और ज्यादा बिल्डअप करें ताकि फैमिली हेड इस ऑनर को ग्रांट कर सके, और वो भी उस दिन का इंतजार कर रहे थे। ह्यूगो ने कहा कि उनके एक्सपेक्टेशंस पे डेफिनेटली लिव अप करेंगे। फिर फैमिली हेड ने पूछा कि क्या वही फेलिशिया थी। फेलिशिया ने इस बात पे एग्री करा। फैमिली हेड ने कहा कि वो उस जगह से थी, तो उन्हें इस बात का पता ही होगा कि ल्यूशन कितना बड़ा रिस्क ले रहे थे, और सक्सेशन अभी भी डिसाइडेड नहीं हुआ था, मगर ल्यूशन वहाँ एक मेड को ले आए थे। तो अगर फेलिशिया अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएंगी तो ल्यूशन को एज ए फूल लेबल कर दिया जाएगा, जो कि अपने एक्शन अपने लस्ट पे कर रहे थे। फैमिली हेड ने फेलिशिया से पूछा कि क्या उन्हें लगता था कि उनमें इतनी वैल्यू थी। फेलिशिया आंसर देने में हेसिडेंट हो रही थी, तभी ल्यूशन ने कहा कि सवाल का जवाब वो देंगे, और बताया कि फेलिशिया में ऑफ कोर्स इतनी वैल्यू थी, और इतना ही नहीं था, फेलिशिया में इससे ज्यादा वैल्यूज थी। ल्यूशन ने कहा कि भले ही सभी लोग ल्यूशन के डिसीजन पे डाउट्स कर रहे हो और इस बात को फुलिश कह रहे हो, और ये भी हो सकता है कि फेलिशिया खुद भी इस बात पे श्योर नहीं थी, मगर ये सब उस दिन एंड होने वाला था, क्योंकि सभी लोगों को ये पता चलने वाला था कि फेलिशिया एक अनकट डायमंड है, जो कि उनके स्टेटस और जेंडर के ट्रैप में फंसी हुई हैं।
लूशियन ने फिलिशिया से कहा कि वो क्या कर रही थी और वो कॉन्फिडेंस से आंसर दें। लूशियन भी देख रहे थे कि वो गलती नहीं कर रहे थे, क्योंकि फैमिली हेड भी उनका वहां पे इंतजार कर रहे थे और वो देखना चाहते थे कि उनके सन लूशियन ने किन वेसल्स को चूज करा था। और उम्मीद ये थी कि उनके सन जो कि पहली बार अपने विंग्स को स्प्रेड कर रहे थे एक स्ट्रॉन्गर विंड को फॉलो करें। फैमिली हेड ने कहा कि अगर वो इतने कॉन्फिडेंट थे तो वो इस चीज को कुछ देर में देखेंगे और वो स्वॉर्ड सेंट से मिलने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। लूशियन ने परमिशन देने के लिए थैंक यू कहा और लूशियन सिर्फ वर्ड में ही नहीं फैमिली हेड को सिंसियरली थैंक यू कह रहे थे। ट्रेनिंग ग्राउंड में कुछ देर बाद सर आइजन भी आ गए थे और कहा कि यहाँ पे सिर्फ लूशियन ही नहीं साथ में फैमिली हेड भी आए थे। फैमिली हेड ने बताया कि ये बात फैमिली के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल थी और क्योंकि वो खुद भी एक नाइट थे तो वो भी अपनी क्यूरियोसिटी को कंटेन नहीं कर पाए थे। फैमिली हेड चाहते थे कि सर आइजन वहां पे बिना किसी मर्जी के जज करें और अपने डिसीजन में से लूशियन को बिल्कुल भी हटा दें। लूशियन ने भी कहा कि वो भी यही चाहते थे, क्योंकि लूशियन ने उस दिन जो प्रॉमिस करा था उसका मीनिंग तभी होगा जब सर आइजन ऐसा करेंगे। सर आइजन भी लूशियन के प्रॉमिस को याद कर रहे थे और कहा कि अगर वो दोनों ये बात कह रहे थे तो वो स्ट्रिक्टली चीजों को प्रोसीड करने वाले थे। कुछ देर बाद सर आइजन फिलिशिया के सामने खड़े हुए थे। फिलिशिया भी देख रहे थे कि उनके सामने स्वॉर्ड सेंट थे और भले ही सिर्फ वो उनके सामने खड़े हुए थे वो वहां पे एयर को चेंज होता हुआ फील कर सकती थी। फिलिशिया ने कहा कि स्वॉर्ड सेंट से मिलना उनके लिए ऑनर था और वो अपना नाम लेते हुए खुद को इंट्रोड्यूस कर रही थी। तभी सर आइजन वहां पे टर्न हुए और बताया कि ये समय उनके नाम बताने का नहीं था और स्वॉर्ड में माना को इनहेंस करते हुए स्वॉर्ड को सर आइजन ने स्टेज में पुश कर दिया था। सर आइजन ने कहा कि वो बात करने के लिए अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करे और उनका नाम उसके बाद आएगा। सर आइजन ने फिलिशिया से कहा कि वो वुडन स्वॉर्ड को स्टेज में से बाहर निकालें। लूशियन ने भी देखा कि टेस्ट यहाँ शुरू हो गया था और सर आइजन ने वुडन स्वॉर्ड की टीम में माना को कंप्रेस करा था। लूशियन को पता था कि फिलिशिया की फिजिकल स्ट्रेंथ से इस चीज को करना मुश्किल होने वाला था, मगर प्रॉपर माना कंट्रोल से इस चीज को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मगर यहाँ पे एक और चीज थी। फिलिशिया को पता था कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो दोबारा नहीं आने वाली थी, तो वो केयरफुली एक्ट करने वाली थी। फिलिशिया वहां पे कॉपी करने वाली थी जो फिलिप ने करा था और वो अपने हैंड में माना को फोकस कर रही थी और उन्होंने स्वॉर्ड को वहां निकाल लिया था। फिलिशिया भी देख रही थी कि उनका अटेम्प्ट वर्क कर गया था और उन्होंने बिना मिस्टेक के स्वॉर्ड को पुल कर दिया था। फिलिशिया पॉजिटिव होकर पूछ रही थी कि उनका अगला मूव क्या था। सर आइजन ने कहा कि इतना काफी था और उन्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना था। फिलिशिया को सर आइजन की बात का मतलब नहीं पता था। सर आइजन ने कहा कि फिलिशिया बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रही थी। फिलिशिया ने कहा कि वो कंफ्यूज तो होगी ही, क्योंकि जैसा सर आइजन ने कहा था उन्होंने स्वॉर्ड को पुल कर लिया था। सर आइजन ने कहा कि रीजन क्लियर था। सर आइजन ने कहा कि फिलिशिया ने पेन के फियर की वजह से अपनी बॉडी में सर्कुलेशन को निगलेक्ट करा था और उन्होंने अपनी फिजिकल कंडीशन को इग्नोर करते हुए माना कंट्रोल करा था। सर आइजन ने कहा कि ये एरोगेंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और उन्हीं में दिखते हैं जो कि टैलेंटेड होते हैं। सर आइजन ने कहा कि फिलिशिया ने ब्लैक लोयन के साथ क्लैश करा था, तो ये बात तो ऑब्वियस ही थी कि फिलिशिया में टैलेंट था, मगर वो इस बात को अगर साइड में भी रखें, फिलिशिया का फंडामेंटल एटीट्यूड इजीली फिक्स नहीं किया जा सकता था और क्या ये एक्सप्लेनेशन फिलिशिया के लिए काफी थी। सर आइजन ने फिलिशिया से कहा कि वो अपने मास्टर के वर्ड को याद करें, क्योंकि फिलिशिया को सबसे पहले बातों को सुनना सीखना होगा। फिलिशिया ने बताया कि उनके पास मास्टर नहीं थे और उनके पास मास्टर से मिलने की कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी और भले ही वो बात कहने में थोड़ा अशेम थी, मगर वो सर आइजन की बातों का मीनिंग बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी और उन्हें नहीं पता था कि सर्कुलेशन क्या था और माना कंट्रोल क्या था, और उन्होंने सिर्फ वही कॉपी करा था जो उन्होंने अपने ब्रदर को करता हुआ देखा था और वो बिल्कुल इग्नोरेंट थी। और सर आइजन से कहा कि वो प्लीज उन्हें टीच करें। सर आइजन ने सरप्राइज होकर पूछा कि क्या उन्होंने बिना किसी हेल्प के सिर्फ देख के ये सब करा था। सर आइजन कह रहे थे कि ये होना इम्पॉसिबल था, क्योंकि फिलिशिया ने वहां पे माना कंट्रोल स्वॉर्ड को पुल करने के लिए इस्तेमाल करा था। फिलिशिया ने बताया कि उन्होंने सिर्फ अपने ब्रदर को कॉपी करा था और जब भी उनके ब्रदर की बॉडी में ब्लू एनर्जी पल्स होती है तो वो फील कर सकती है कि स्वॉर्ड की स्ट्रेंथ चेंज हो रही है और वेट भी चेंज हो रहा है। सर आइजन देख रहे थे कि वो बिल्कुल नॉनसेंस बातें कर रही थी, क्योंकि इंटरनल माना ऐसा नहीं है जो भी कोई भी देख सकता हो और सर आइजन भी बिना फिजिकल कांटेक्ट के उस चीज को नहीं देख सकते थे। और एक बात ये भी थी कि कोई सिर्फ अपनी विल पावर की वजह से माना को कैसे ड्रॉ आउट कर सकता है। और सर आइजन लूशियन की तरफ देखते हुए सोच रहे थे कि फिलिशिया आखिर कौन थी। सर आइजन भी देख रहे थे कि उन्होंने
उन्होंने कहा था कि वो उनके लिए एक इनक्रेडिबल टैलेंट लेके आने वाले थे, जो कि सोर्ड टैलेंट का एब्सोल्यूट मैनिफेस्टेशन था। कुछ समय बाद सोर्ड सेंट और फिलिशिया के बीच में एक स्पारिंग मैच शुरू हो गया था। सोर्ड सेंट वहां पे ट्रेनिंग ग्राउंड के सेंटर में ही खड़े हुए थे और फिलिशिया सोर्ड सेंट पर अटैक करने की कोशिश कर रही थी। फिलिशिया सोर्ड सेंट की तरफ स्ट्राइक कर रही थी, मगर सोर्ड सेंट ने स्ट्राइक को इजीली ब्लॉक कर लिया था। सोर्ड सेंट ने कहा कि फिलिशिया की मूवमेंट्स बहुत ज्यादा अननेसेसरी थी, ब्रेक डल था और फिलिशिया का रिजोल्व उतना ही वीक था। सोर्ड सेंट ने फिलिशिया से पूछा कि क्या वो सिर्फ इतनी ही डेस्परेट थी। फिलिशिया ने एक स्टेप बैक लिया और उन्होंने भी देखा कि वो इससे ज्यादा मूव नहीं कर सकती थी और फिलिशिया की स्वॉर्ड वहां पे बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही थी। और साथ ही में एक बात ये थी कि सोर्ड सेंट ने वहां पे एक भी स्टेप नहीं लिया था, तो फिलिशिया भी समझ गई थी कि यही सोर्ड का पिनेकल था और फिलिशिया ये देखते हुए नहीं पता लगा सकती थी कि वो उसके लेवल पे कहाँ पे थी, मगर फिलिशिया इस चीज से वहां गिव अप नहीं करने वाली थी। तभी वहां पे स्टेज में से एक स्लैब वहां पे उठा और फिलिशिया स्लैब की तरफ आगे बढ़ने लगी। फिलिशिया ने स्लैब की तरफ अपने सोर्ड से अटैक करा, मगर वो स्लैब ब्रेक नहीं हुआ और फिलिशिया स्लैब को पुश करते हुए आगे आने लगी। सोर्ड सेंट भी देख रहे थे कि फिलिशिया की फाइटिंग स्पिरिट जब एक वॉल के सामने थी तो वो वहां पे फेड नहीं हो रही थी और फिलिशिया की थिंकिंग में कोई भी लिमिटेशन नहीं थी जो उनके एक्सपीरियंस की वजह से उन्हें रोके। मगर सोर्ड सेंट को पता था कि फिलिशिया के लिए इतना काफी नहीं होने वाला था और वो चाहते थे कि फिलिशिया के अंदर जितनी भी रिसेंटमेंट थी जो कि फिलिशिया ने सप्रेस कर रखी थी वो सब वो बाहर निकालें। स्लैब जब सोर्ड सेंट के सामने आया तो उन्होंने एक फिंगर पॉइंट से उसे कट डाउन कर दिया, लेकिन स्लैब के पीछे फिलिशिया थी और उन्होंने अपने सामने एक बहुत डेंजरस वाइल्ड बीस्ट को देखा। फिलिशिया वहां थोड़ा हेजिडेंट हुई और जब उन्होंने क्लियरली देखा तो वहां पे सोर्ड सेंट थे जिनका साइज उनके सामने बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन फिलिशिया वहां पे रुक नहीं रही थी और उनके अटैक की स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। फिलिशिया का ब्लेड सर आइसिन के बहुत ज्यादा पास आ गया था और वहां पे तभी एक माना का क्लैश हुआ। ल्यूशियन और फैमिली हेड भी मैच को देख रहे थे। फैमिली हेड ने ल्यूशियन से पूछा कि एक सोर्ड्समैन को रिलायबल क्या बनाता है और बताया कि वो होती है हार्डशिप जो कि सोर्ड्समैन की बॉडी में इनग्रेव होती है और फंडामेंटल्स जो कि एंडर्स रिपीटेशन से पॉलिश किए जाते हैं और बैटलफील्ड का एक्सपीरियंस जहां पे एक केयरलेसनेस के मोमेंट से डेथ हो सकती है। भले ही ये चीज क्रूल हो मगर यही एक सोर्ड्समैन की रूट्स होती हैं। फैमिली हेड ने बताया कि उन्होंने अपने साइड ऐसे ही लोगों को रखा था, मगर वर्ल्ड में ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना किसी एफर्ट के इस चीज को कवर कर सकते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो इस वर्ल्ड में सन की तरह एल्यूमिनेट होते हैं और वेव जो किसी भी चीज को सोलो कर सकती हैं। उन लोगों के पास ऐसा टैलेंट होता है जो कि फियर को इंस्पायर करता है। फैमिली हेड ने कहा कि फिलिशिया भी उनमें से ही एक थी और ल्यूशियन की चॉइस बिल्कुल सही थी। ल्यूशियन ने बताया कि अगर फैमिली हेड उन पे बिलीव नहीं करते और फिलिशिया को चांस नहीं देते तो फिलिशिया की लाइट भी वहां ऐसे ही फेड हो जाती और इस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा टैलेंट होते हैं जो ऐसे ही बरी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कभी भी चांस नहीं मिलता है। सर आइसन ने अपने हैंड से फिलिशिया के सोर्ड को ब्लॉक कर लिया था और उन्होंने देखा कि ऐसी गेज जो कि उनके सोर्ड की तरफ थी और फिलिशिया की डेस्टिनी बर्ड से ऐसी थी जो सोर्ड को होल्ड कर सकती थी और उनके सामने कोई भी ट्रायल हो वो उनको ओवरकम कर सकती थी। सर आइसन देख रहे थे मगर उनसे ज्यादा एक बड़ी बात ये थी कि फिलिशिया की आंखें सच में उस चीज को देख सकती थी, उन बाउंड्रीज से आके जिन्हें कॉमन सेंस भी रीच नहीं कर सकती है। एक ऐसा सोर्ड पाथ जो कि इन्फिनिटी को रीच कर सकता है। सर आइजन ने फिलिशिया से कहा कि वो उनका नाम एक बार फिर से बताए क्योंकि उन्होंने अपने सोर्ड से अपने आप को प्रूव कर लिया था और कोई भी अब उनके नाम पे डाउट नहीं करेगा तो वो अपना नाम प्राउडली बोलें। फिलिशिया ने अपना नाम प्राउडली लिया और बताया कि उनकी मदर का सरनेम नहीं था और उनके फादर हाउस लोर्गन के हेड ने लोर्गन नाम इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दी थी, तो इसीलिए वो अपने आप को सिर्फ फिलिशिया ही कहती थी। सर आइजन ने भी जब सिचुएशन के बारे में सुना तो कहा कि उन्होंने बहुत कुछ एंड्योर करा था और फिलिशिया को कहा कि फिलिशिया ब्राइटनर और अब से वो ब्राइटनर सरनेम को कैरी करने वाली थी और उस दिन से वो फिलिशिया को एज ए डॉटर अडॉप्ट कर रहे थे और वो उन्हें सोर्डमैनशिप से लेके नोबल एटिकेट तक सब कुछ टीच करने वाले थे। सर आइजन ने कहा कि वो हार्श होने वाले थे और कोई भी चीज इजी नहीं होने वाली थी, मगर फिर भी क्या फिलिशिया के लिए ये चीज सही थी। सर आइजन ने कहा कि वो सिर्फ एक ओल्ड मैन थे जिन्होंने फिलिशिया को जल्दी जज कर लिया था और उनके वर्ड्स भी बहुत ज्यादा हार्श थे।
और एक दिन ऐसा भी आएगा जब उनका जिद्दीपन फेलिशिया के फ्री स्पिरिट से क्लैश करेगा। और जब वो दिन आएगा तो फेलिशिया अपनी सोर्ड से सर आइजन को परस्यूड करें और वो भी फेलिशिया की सोर्ड को लेके ट्रू फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे। और भले ही उन दोनों ने अलग अलग पाथ पे वॉक करा हो, मगर उनका हार्ट सोर्ड की तरफ ही पॉइंट कर रहा है, तो डायरेक्शन सेम है, तो क्यों ना वो उस दिन से साथ में फॉरवर्ड मूव करें। और यहाँ जर्नी शुरू हुई थी फेलिशिया ब्राइटनर की।